एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे यूनिट 4 के सेकंड टॉपिक को, जो है लीडरशिप। तो सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। अब इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव मीन्स मैनेजर्स या सुपीरियर्स, वो आपको कॉन्टिन्यूसली आपके डेली बेसिस पर आपको गाइड करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जिससे कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करें और जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर सके। उसको हम लीडरशिप क्वालिटीज कहते हैं। इज इट क्लियर कि ये सारी जो तीनों अभी हमने डिस्कस करा है, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो कि एक मैनेजर पोजेस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट लाइंस में, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। अगर आपको कोई गाइड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा, तो ये बात फॉर श्योर है कि आप एक कॉन्फिडेंस तरीके से और अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि आपके पास एक गाइडेंस है, एक आपको कोई गाइड करने वाला है। समझ आती है आपको ये चीज? तो चलिए, अभी मैं आपको स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की तरफ लेके जा रही हूं। वो आप जब समझेंगे तो आपको मीनिंग और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो पहले इसको हम समझते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है गाइस, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पर आपके मैनेजर को आपके इनोवेटिव आइडियाज की, क्रिएटिविटी की, सजेशंस की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप डिसीजंस लेगा बिना किसी से कोई पूछे, डिस्कशन करे। उसको हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। मतलब वो करेगा अपनी मन की। आपको बात समझ आती है? अब देखिए, इन दिस लीडरशिप स्टाइल द लीडर मेक्स डिसीजन विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम एनीवन हु रिपोर्ट्स टू देम। Who reports to them मतलब employees. Employees are neither considered nor consulted prior to a direction and are expected to adhere to the decision at a time and pace stipulated by the leader. Employees से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन करी जाती है, जो कि है कि जो भी मैनेजर ने डिसाइड कर लिया, डिसीजन बन गया, वो आपको फॉलो करना है बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आपको कोई एडवाइस देना नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो बोल दिया वो चुपचाप से बैठकर काम करना है, लाइक अ पपेट। अंदर से जो भी आपकी क्रिएटिविटी आ रही है, इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, साइड में वो आपकी सुनेगा ही नहीं, आपको सिर्फ उसकी सुननी है। दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। बात क्लियर होती है? उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। बिल्कुल उसका अपोजिट। यहाँ का जो मैनेजर है वो सबकी सुनेगा, एक डिस्कशन करेगा। आप बताइए ये प्रॉब्लम है या इस चीज पे हमें डिसीजन लेना है, तो आप अपना आइडिया बताइए, आप अपना आइडिया बताइए। ऐसे करके वो पूरे सब एम्प्लॉयज से पूछेगा और तब जाकर एक डिसीजन को बनाएगा। मतलब क्या है कि आपको इस चीज की फ्रीडम है कि आप अपनी बात रख सको, जो कि ऑटोक्रेटिक में पॉसिबल नहीं है। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक। द लीडर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ ईच मेंबर, ऑल्दो ही और शी मेक्स अ फाइनल कॉल। फॉर श्योर वो अपना जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो मैनेजर का ही होगा, लेकिन वो सबसे पूछेगा और तब जाके लास्ट में जो उसको सबसे बेस्ट लगेगा उस डिसीजन पर वो आएगा। ठीक है? यहाँ पर क्या चीज समझ आती है कि उनको हर तरीके से फ्रीडम मिल रही है। उनको इस तरीके से करा जा रहा है कि आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, आपका विजन इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? तो अब चलिए थर्ड स्टाइल देखते हैं, जो कि है लास्ट वन, लेजेस फेयर लीडरशिप। इसके अंदर तो बिल्कुल ही अलग है। क्या है कि लेजेस फेयर लीडरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हैंड्स ऑफ अप्रोच वेयर लीडर्स प्रोवाइड मिनिमल डायरेक्शन। इसमें लीडर बिल्कुल भूल जाता है, वो अपने काम पे ध्यान देता है। एक पर्टिकुलर टीम बनाता है एम्प्लॉयज की, उनको बोलते हैं कि आप अपने आप देखो, अगर कोई बहुत बड़ा कंसर्न है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, अदरवाइज जो डिसीजन लेना है आपको खुली छूट है, आप ले सकते हो। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने आप कर सकते हो। फ्रीडम पूरी है। सो where leaders provide minimal direction, allowing team members to make the decision. Key traits include delegation of task, trust in team members. फॉर श्योर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसने कितना ट्रस्ट करा होगा अपने टीम मेंबर्स के ऊपर, उनकी एबिलिटीज के ऊपर। और जो इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल है वो भी वही इंप्लीमेंट हो सकता है जहां एम्प्लॉयज अच्छे हो, मेहनती हो, काम करना उनको आता हो, बहुत स्किलफुल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
लिमिटेड गाइडेंस, ऑटोनॉमी ऑफ द टीम एंड टिपिकली लो लेवल्स ऑफ फीडबैक। ठीक है, उनका अपना राज है, बिल्कुल लो लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है, मतलब उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज लेजर लीडरशिप। चलिए तो अब देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक लीडर को पोसेस करनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस। फॉर श्योर फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। आप इतनी बड़ी पोजीशन पे एक मैनेजर हैं तो आपका एक लुक ऐसा होना चाहिए, एक पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई आपको देखे और उनको फील हो कि भाई हाँ हमें इनको रिपोर्ट करना है। देन विजन एंड फोरसाइट, वो आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कैसे चीजें एनालाइज करने, कैसे डिसीजन लेने हैं फ्यूचर को देखकर। देन इंटेलिजेंस, फॉर श्योर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, कैपेबिलिटीज, कुछ कुछ तो बहुत ईजी पॉइंट्स आप रीड करके समझ जाएंगे। देन कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। लीडर तो वही हुआ ना जिसकी बात सब समझें, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स। देन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ वर्क, काम की समझ होनी चाहिए। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार होने चाहिए आप, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं एक पोजीशन पे हूं, मेरे को काम करना है, मेरे को हर तरीके से अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो अपने एम्प्लॉयज के लिए। और जो रोल मॉडल होता है उसको तो अंदर से ही ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करूं कि हर कोई अच्छा करे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन एम्पैथी, एम्पैथेटिक होने चाहिए आप कि हर किसी के लिए थोड़ा उनके हिसाब से सोचकर आप चलें, उनके लिए थोड़ी लीनियंसी भी लेकर आए बीच बीच में, हमेशा स्ट्रिक्ट भी अच्छा नहीं होता। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, तभी तो आप दूसरों को गाइड कर पाओगे, इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, आप देख लीजिए, बहुत ईजी है, रीड करेंगे क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ है लीडरशिप के बारे में, बहुत इजी है। प्लीज एक बार पूरी स्लाइड्स को अच्छे तरीके से रीड करें, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।